हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। और इस क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा इस बारे में सीखेंगे। इकाई का अंक जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है जैसे 237 गुणे 450 गुणे 576। अब पूछा जाए आपसे कि तो जब गुणा किया जाए, इन तीनों को अगर गुणा किया जाए इकाई का अंक क्या आएगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं अक्सर परीक्षाओं में, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 237 की घात 455। अब इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि इसका के इकाई का अंक क्या होगा। अगर 455 घात इस पर लगाया जाए तो जो आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, दो तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो है कि गुणनफल में इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरा घातों में इकाई का अंक ज्ञात। गुणनफल में मतलब जैसे हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक, ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इसका गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। और दूसरा जो घात वाली बात है वो इस तरह से मान लीजिए, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल में इकाई का अंक और फिर पढ़ेंगे घातों में इकाई का अंक। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा पॉइंट है वो है गुणनफल में इकाई का अंक। देखिए कि गुणनफल में मान लीजिए कोई दो संख्याएं या दो से अधिक भी हो सकती हैं। अब इसमें ये है आपका इकाई का अंक और ये आपका दहाई का अंक। आगे भी होता तो सैकड़ा, ऐसे इसमें ये इकाई है और ये दहाई है। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा। यानी 33 और 34 को गुणा किया जाए अगर, ठीक है, तो गुणनफल का इकाई का अंक क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर दें। ठीक है, इकाई का अंक 3 यहाँ मिल जाएगा और इकाई का अंक 4 यहाँ मिल जाएगा, और 4 3 12, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में इकाई का अंक कितना है 2। यानी अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक कितना आएगा आपका 2 आएगा। गुणा कर लिया जाए, 4 3 12, 2 1 बचेगा, 3 3 9, 4 3 12, 12 8 20 21 और एक 22 के 2 बचेगा, 3 3 9 2 11, 1122 आई थिंक आएगा। तो 1122 में इकाई का अंक क्या आ गया 2। यही इकाई का अंक आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं क्या। ठीक, मान लीजिए पूछा जाए आपसे 776 गुणे 545 340 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाएगा। अब कहा जाए इसके गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा। क्या करेंगे आप, सीधे सीधे इकाई के अंकों को ही केवल गुणा करेंगे। तो जैसे 6 का 5 से गुणा करेंगे जब, तो 6 पंचे 30, कितना आ गया 30, और 30 में पूरा 30 नहीं लेंगे, ये इकाई का अंक क्यों लेना, और इकाई के अंक से फिर अगली संख्या के इकाई के अंक में गुणा करना है। तो 0 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 0। यानी इसके इकाई का अंक कितना आएगा 0। ये आपके इकाई का। ठीक, चलिए कुछ इसी पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, 33 गुणे 32 गुणे 66 में इकाई का अंक ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या है, 33 गुणे 32 और गुणे 66, इसमें इकाई का अंक क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंकों का ही गुणा करेंगे। ठीक है, इकाई के अंकों का ही गुणा करेंगे। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और फिर इस 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा, और यही क्या हो जाएगा इसके गुणनफल के इकाई का अंक 6 है। यानी इसमें ऑप्शन 2 जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए कह रहा है 336, 302 और 266 में एक गुणा अगर किया जाए आपस में तो गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा। तो देखिए इकाई का अंक यहाँ से हम ले लेंगे 6, और यहाँ से इकाई का अंक ले लेंगे 2, और यहाँ से इकाई का अंक ले लेंगे 6। हमें इन्हीं इकाई के अंकों का ही केवल गुणा करना है, बाकी सबका गुणा नहीं करना है, क्योंकि इकाई का अंक पूछ
रहा है हमसे। 6 में 2 से गुणा करेंगे आप 12 आएगा, और 2 फिर ये 12 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 से फिर 6 में गुणा करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 12, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 115, 320 और 696। अब देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया है, 0 आ गया। अगर किसी जो संख्या गुणा में है, गुणे में जो संख्याएं हैं उनमें से किसी संख्या के गुणे में अगर इकाई का अंक 0 है तो आपको कुछ भी नहीं करना, गुणा भी नहीं करना, इकाई के अंकों का भी गुणा नहीं करना है, केवल आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। क्यों 0 आया, यहाँ से हम निकालते 5 इकाई में, ये निकालते 0 इकाई में, और यहाँ से निकालते 6। और आप जानते हैं 0 से जब किसी संख्या में गुणा किया जाता है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, तो उसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि अगर जो गुणा में हो रही हैं जो संख्याएं, अगर उनके इकाई के स्थान पर 0 है किसी भी संख्या में, तो उनका पूरा गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, अगर इकाई का अंक ज्ञात करना तो सबको गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम केवल इकाई का अंक लेंगे 4, और इसके इकाई का अंक लेंगे 2, और इसके इकाई का अंक लेंगे 2, और सबका करेंगे आपस में गुणा। 4 में 2 से गुणा करेंगे आप 8 आएगा, और 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 आएगा, और 16 के इकाई का अंक पर कितना है, 6, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, देख लीजिए गुणक में एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो गुणा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसके इकाई का अंक हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई के अंक पे 0 है। तो अगर गुणनफल में जितनी संख्याएं गुणा की गई हैं उसमें से कोई अगर एक संख्या का इकाई का अंक या 2 संख्या का इकाई का अंक 0 है, ठीक, तो पूरी संख्या को गुणा करने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें, कब ज्ञात करना है, घातों में इकाई का अंक, हाथ में। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 37 की घात 34, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे निकालना है, इससे पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर दें, ठीक है, किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर दें, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगी, वही संख्या आएगी। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपका ये बात है, हमने क्या किया है, एक की तो कोई बात ही नहीं है, 2 से देखिए, 2 में हमने 4 बार 2 और गुणा किया है, और हमारा जो आया गुणनफल 32, उसके इकाई का अंक क्या है, 2 है। 3 का हमने 4 बार और यानी 5 बार गुणा किया, तो इकाई का अंक कितना आया, 4 को हमने 5 बार गुणा किया, इकाई का अंक आया 4। यानी कि किसी संख्या में उसी संख्या से 4 बार और गुणा कर दें तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वही संख्या होगी। ठीक, देखिए सब में, ठीक, और यहीं पर एक स्पेशल कुछ चीज़ें आप सीख लीजिए। ठीक, कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 5 है तो हमेशा उस संख्या के इकाई का अंक 5 होगा, आप जितना भी घात लगा दीजिए। जैसे 26 की घात 25 की घात 65 या 63, तो कुछ नहीं करना है, अगर 5 है इकाई के स्थान पर तो आप कितना भी घात लगाएं, इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से 6 वाले केस में आपका अगर कोई संख्या है उस पर आप चाहे जितना घात लगा दें, ठीक, जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। और इसी तरह से अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो उसको आप कितनी बार भी घात लगा दीजिए, कितनी बार भी गुणा कर दीजिए, उसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा,
जीरो ही आएगा। फिर से देखिए हम क्या कर रहे हैं हम कि ये तो याद ही रखना है हमें कि 4 बार किसी संख्या में उसी संख्या से और गुणा कर दिया जाए तो इकाई का अंक वही होगा। लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें हमें कुछ करना भी नहीं होगा और आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे 5 वाला केस, 5 को आप 2 बार गुणा करिए, कितना आएगा 25, यानी अब भी इकाई के अंक पर 5। 3 बार गुणा कर दीजिए 125 आएगा, अब भी इकाई का अंक 5। 4 बार गुणा कर दीजिए 625। ठीक है, तो क्या आएगा देखेंगे, हमेशा 5 को आप चाहे जितनी बार गुणा करें, ये क्या लिखा है 5 की घात 2, ये 5 की घात 3 और ये 5 की घात 4 लिखा। आप चाहे जितनी बार गुणा करें इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। और ऐसे ही सेम केस हमारा है 6 के साथ। अगर जो संख्या उसके इकाई का अंक 6 है तो आप कितना भी घात लगा दीजिए, हमेशा जो आएगा उस संख्या में इकाई का अंक 6 ही होगा। और इसी तरह से अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर क्या है 0 है, तो आप चाहे जितना घात लगा दीजिए इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है 37 की घात 23, 37 की घात 23। अब 23 बार अगर हम 37 को गुणा करने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अब तरीका क्या है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमें, ये जो घात है इसको 4 से भाग करना है और शेषफल निकाल लेना कि शेष कितना बच रहा है 4 से भाग करने। अब 4 से हम भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचा 20 तो कट गया और 3 बचा है, शेष कितना बचा 3। इसी शेष को हम लिख लेंगे, शेष हमारे पास कितना बचा 3। अब इस शेष को हम, अब इस जो संख्या हमारी आधार में जो संख्या दी है इकाई के अंक को लेंगे और घात जो है वो जो शेष बची संख्या है ये लगा देंगे। अब देखिए अब ये हमारे लिए आसान हो गया, यानी 7 का 3 बार गुणा हो जाए। अब 7 का 7 से गुणा कीजिए 49 आया और इकाई के स्थान पर कितना आया 9। अब 9 से 7 में गुणा कीजिएगा 63 आएगा और इकाई के स्थान पर 3, यानी इस संख्या में इकाई के स्थान पर कितना आएगा 3 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 256 की घात 37, 256 की घात हमारे पास कितना है 37। तो पहला काम क्या है हमारा कि हम इसको 4 से भाग करेंगे और शेष निकालेंगे। तो 9 बार लेके जाएंगे, अगर 4 में 9 से गुणा करेंगे 4 9 36, कितना शेष बचा, शेष आपके पास 1 बचा और इसका इकाई का अंक कितना है 6, 6 की घात 1 यानी कि 6। इकाई का स्थान पर इसके आंसर में कितना आ जाएगा 6, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आ देखिए क्या है, यदि घात में 2 से अधिक अंक हो, यानी कि घात में अभी तक जो हमने अभी तक देखा वो इस तरह से देखा, यानी घात में 2 ही अंक थे। अगर 2 से अधिक अंक हो यानी कि 37 पे घात 237 हो, तब हम क्या करेंगे, क्या 237 को 4 से भाग करेंगे। ठीक, कर भी सकते हैं, नहीं भी कीजिए, मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंतिम 2 अंकों से ही मतलब रखने, तो क्या करना है अंतिम के 2 अंक में ही 4 से हमें भाग देना है। अगर घात जो लोगी है क्या है 2 से अधिक अंक उसमें है तो हमें केवल और केवल अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना है और क्या निकालना है, हमें अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करके शेषफल निकालना है। जैसे क्वेश्चन यह, इसमें क्या लिखा है 2059 की घात 365। अब यहाँ घात में देखिएगा 3 अंक हैं, तीनों को 4 से हम नहीं भाग करेंगे, हम केवल 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे। किसको 65 को, 65 को हम 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे और शेष निकालेंगे। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 6 25 हो गया, 4 6 24 और शेष हमारे पास कितना बच गया 1। ठीक, अब इसके इकाई के अंक को ले लेंगे 9 आ गया और घात कितना आ गया 1, यानी कि आंसर हमारा पास कितना आ गया 9। यानी इसको अगर हम हल करेंगे तो इकाई के स्थान पर हमारा कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 484 की घात 362। अब हम क्या करेंगे 62 लेंगे और 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 2 6 22 हो गया, 4 पंचे 20, शेष कितना बचा हमारे पास 2, शेष बचेगा 2। अब 4 की घात क्या कर लेंगे 2 लिख देंगे और 4 को 2 बार गुणा कर देंगे। 4 चौके 16, इकाई के स्थान पर क्या आ गया
ठीक है, 6 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस तरह से अगर गुणे में आ जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही तरीका हमारे पास 38 की घात 35 है गुणे 124 की घात क्या है 17 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे और इसमें भी 4 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। शेषफल कितना, इसको 4 8 जा 32, 3 बचेगा शेष, यहाँ पर 3 बचा, 4 8 32, 3 35, 3 शेष बच गया और 4 चौको 16, 1 शेष बच गया। अब यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है और शेष कितना बचा है 3, और यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है 4 है और शेष कितना बच गया 1। अब 8 को 3 बार गुणा कीजिए और 4 को 1 बार, 8 8 64, इकाई का अंक 4, 4 32, इकाई का अंक 2, 2 चौके 8, यानी इसका आंसर जो होगा इसको हल करने पर इकाई के अंक पर कितना आएगा 8 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब एक इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि यदि 4 से भाग देने पर शेष कितना आ जाए 0 आ जाए, तो 0 के स्थान पर हम क्या रख देते हैं 4 रख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा 3 की घात 32, अब पहला हमने क्या आपको सिखाया कि पहले 4 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे, तो 4 से तो पूरा कट गया, 4 8 32 हो गया। शेष कितना आया, शेष आया हमारे पास 0। तो अब शेष को 0 नहीं रखेंगे बल्कि उसके जगह पर क्या रख देंगे 4 कंसीडर करेंगे, 4 रख देंगे, यानी इसका आंसर होगा 3 की घात 4 और 3 को 4 टाइम्स हम क्या कर देंगे पूरा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, इकाई के अंक पर 7 और 7 त्रिक 21, इकाई के स्थान पर 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा इकाई के स्थान पर कितना आएगा 1 आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी इसका लेते हैं हम, जैसे ये रहा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, 382 की घात 382 घात 382 और 1246 की घात हमारे पास कितना है 1748। अंतिम दो अंकों को 4 से आप भाग करिए, 4 दूना 8, 0 और शेष कितना बच गया, शेष लिखिए, शेष कितना 20 चौक 80, शेष कितना बच गया 2 शेष बच गया, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 12 चौके 48, शेष कितना बच गया 0। तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, 2 की घात शेष कितना बचा है 2, और गुणे यहाँ इकाई का अंक 6 है और 6 की घात शेष 0 बचा है तो कितना रख देंगे 4 रख देंगे, यानी 2 को 2 बार गुणा करेंगे और 6 को 4 बार गुणा करेंगे। अब यहीं पर देखिए 6 को 4 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप 6 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे इकाई के अंक पे आएगा 6 और 2 दूना ये हो गया 4, 4 छक्के 24, इकाई के अंक पे कितना आ गया आपका 4। इसको हल करने पर इकाई के अंक पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आया है अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड